दिल्ली में अन्ना आंदोलन या निर्भया आंदोलन के बाद ऐसा आंदोलन आज तक नहीं हुआ जैसा आज हुआ। दमनकारी सरकार के दमन के सारे प्रयासों के बाद भी इस देश के छात्र संसद तक पहुंच गए। पुलिस को संसद के बाहर आंसू गैस के गोले दागने पड़े। संसद का मेन गेट बंद करना पड़ गया। क्यूआरटी टीम संसद के भीतर से छात्रों की तरफ बंदूकें तान कर खड़ी हो गई। संसद के भीतर आग बुझाने वाला दल पाइप लिए खड़ा दिखा। संसद स्थगित हो गई। मोदी को बवाल के बीच संसद से जाना पड़ा। संवाद से काम हो सकता था, लेकिन सरकार ने टकराव का रास्ता निकाला। धर्मेंद्र प्रधान ही हैं, प्रभु तो है नहीं। इस्तीफा कराया जा सकता था, लेकिन रावण अकेला नहीं था जिसका नाश अहंकार ने किया। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बवाल के बाद सीजीपी के प्रतिनिधिमंडल को सरकार ने मिलने के लिए बुलाया। मिले कौन? स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। मसला शिक्षा मंत्री का था, मिले स्वास्थ्य मंत्री। ठीक वैसे ही जैसे पेट्रोल में गन्ने का रस मिलाने का काम पेट्रोलियम मंत्री का है, लेकिन रस का गुणगान कौन करता है? गडकरी करते घूमते हैं। ऐसा नहीं होगा कि शिक्षा मंत्री पहाड़ा याद करने में व्यस्त होंगे वो दिल्ली में ही। अब मैं आपको आज की जंतर मंतर की वो तस्वीरें दिखाऊंगी जिसे देखकर ये समझ में आ जाएगा कि कोई भी तानाशाह आ जाए, कोई संवैधानिक संस्थाओं का दमन करने वाला बादशाह आ जाए, जब तक बाबा साहेब का संविधान जिंदा है तब तक देश की मालिक जनता ही रहेगी। ये जंतर मंतर है और ये देश की संसद है। दोनों 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। जंतर मंतर से छात्रों ने कहा कि सरकार ने अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया तो वो संसद घेरेंगे। छात्र संसद घेरने निकल पड़े। जंतर मंतर पर हमारी साथी ज्योति मौजूद थी। उनकी रिपोर्ट का एक हिस्सा दिखाती हूँ। ये तब का है जब छात्रों की आंधी यहाँ से गुजर चुकी थी। ये देखिए, बैरिकेड के ऊपर तमाम छात्र बैठे हुए हैं। इस वक्त अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो बैरिकेड लगाए गए थे उन बैरिकेड को ऐसे बिछा दिया गया है कि मानो ये कोई चादर है। और दूसरी तरफ देखिए, उस रोड पर भी, ये वो रोड है संसद मार्ग की ओर की ये रोड है जिस ओर पर ये लोग जाते हैं। लेकिन देखिए, नज़ारा देखिए, दिखाइए कैमरामैन ऊपर की तस्वीरें अगर आप दिखा सकें। देखिए, ये बैरिकेड बाकायदा गिरा दिया गया है। ये अब हम जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। ये बैरिकेड गिरा दिया गया, अंदर नहीं पहुंच पाएंगे। ये टाल स्टाइल रोड है जो इस वक्त ये रोड देखने को मिल रही है। यहीं से पूरा सदन चलता है। ये राजधानी दिल्ली का नज़ारा है जो जय भीम से गूंजा हुआ है। छात्रों ने घरों से कदम बाहर निकाले तो पुलिस ने बंदूकें और लाठियां बाहर निकाली। सोनम सर की वाइफ के बाल खींचकर घसीट कर लेकर जा रही है पुलिस उन्हें। जंतर मंतर पर छात्रों पर दमनकारी सरकार की लाठीचार्ज की ये 4 तस्वीरें देखिए, जहां पुलिस निहत्थे लोगों के ऊपर लाठियां चलाते हुए दिखाई दे रही है। पुलिस सिर्फ लाठियां ही नहीं चला रही थी, पत्थर भी फेंक रही थी, गोले भी चला रही थी। देखा आपने? कश्मीर के पत्थरबाज भी दिल्ली पुलिस को देखकर शर्मा जाएंगे। ये लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने निकले हैं या पत्थर चलाने निकले हैं? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। शिक्षा मंत्री को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस छात्रों पर पत्थर चलाते हुए दिखाई दी। पुलिस की इस बर्बरता में एक घायल छात्र को डिंपल यादव पानी पिलाते हुए दिखी। देखिए, छात्र सिर्फ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। ऐसा शिक्षा मंत्री जिससे शिक्षा मंत्रालय नहीं संभल रहा है। भाजपा को लगता है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले लिया तो उड़ीसा में वोट कौन दिलाएगा? न मेट्रो स्टेशन बंद करके सरकार कॉकरोचों को रोक पाई, न बैरिकेडिंग लगाकर रोक पाई, न लाठी चलाकर रोक पाई। छात्र संसद घेरने पहुंच गए। पुलिस के हाथ पांव फूल गए थे। आंसू गैस के गोले चलाने पड़ गए। वीडियो में पीछे संसद दिखाई दे रही है, आगे छात्रों पर पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही है। सरकार और पुलिस की सारी कोशिशें नाकाम रही। छात्र संसद भवन को घेरने के लिए पहुंच गए। इतनी भीड़ जंतर मंतर पर पहुंच गई कि पैर रखने के लिए जगह नहीं बची थी। छात्रों को उठाकर जेल में डालने के लिए पुलिस जो बस लेकर के आई थी, छात्र उसी बस पर चढ़ गए। कॉकरोचों के समंदर में वो बस भी डूब गई। दोस्तों, जंतर मंतर पर छात्रों के सैलाब को लाठी फटकार कर डरा पना प्रधानमंत्री की पुलिस के बूते से बाहर हो गया।